तमाम अरकान कमेटी से हमने दरख्वास्त की, सभी ने इस हिसाब लब्बैक किया और मस्जिद को शहीद करके इसकी संग बुनियाद का इसको तामीर तोसी का फैसला। ये मस्जिद नाकाफ़ी हुई और जुमा वगैरह में बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस होने लगा, जिसके नतीजे में आज हम आपकी मेहनत कामयाब हुई। वक्फ एक पवित्र संपत्ति है जिसे दान करने वाले ने मजहबी कामों के लिए दान किया है। जो मजहबी काम के लिए जो ज़मीन, जो बिल्डिंग, जो इमारत दान कर दी जाए, कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता है, उसका मालिक अल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगदहा बेगूसराय में। जी हाँ, ये सिंगदहा बेगूसराय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप जान रहे क्यों हुई हमारी मौजूद? इसलिए हुई कि आप पीछे देख रहे हैं, ये लगभग 10-12 फीट का गड्ढा है। ये गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं है, ये एक मस्जिद जो कि सिंगदहा जामा मस्जिद का आज बुनियाद दिया जा रहा है, जिसमें सिंगदहा के तमाम ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं। अड़ोस पड़ोस बेगूसराय जिले से भी बहुत सारे उलमाए कराम, युवा जो इस मस्जिद में सहयोग देने के लिए पहुंच चुके हैं। एक जलसा का भी इनाकाद किया गया है और जलसा भी बाखूबी हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिलर, जो आज पिलर की ढलाई हो रही है, क्योंकि यहाँ मैं बता दूं ये सिंगदहा है। सिंगदहा में तकरीबन 5 से 7 हज़ार मुस्लिम आबादी है। बस ये सिंगदहा के जो लोग हैं, खास करके युवाओं के संघर्ष से यहाँ पे मस्जिद का बुनियाद किया जा रहा है। और इस मस्जिद के इमाम भी मुफ्ती हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी खुशी की बात, वही मुफ्ती जैसे आप जारी तौर पे जानते हैं कोर्ट कचहरी में जो जज होते हैं, तो इस्लाम में उनको मुफ्ती का पावर दिया जाता है, जिनके फतवा को कोई काट नहीं सकते। फिलहाल हमारे साथ खालिद नबी जी हैं, मुफ्ती बेगूसराय से चल के आए हैं इस मस्जिद की बुनियाद में दुआ और तारीम के लिए। मैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आज सिंगदहा जामा मस्जिद का ढलाई हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि मस्जिद की अहमियत को हमें समझना चाहिए कि मस्जिद वो पवित्र स्थल, मुक़द्दस मकाम है जिसमें एक अल्लाह और एक ईश्वर की उपासना की जाती है, उसकी इबादत की जाती है। इसका ज़र्रा ज़र्रा पवित्र है। हमारे मुसलमान भाई अपने सजदों से इस मस्जिद को सजाते हैं और कुरान करीम की तिलावत से और ज़िक्र व अज़कार से इस मस्जिद को आबाद करते हैं। मस्जिद से पूरी इंसानियत के लिए मानवता की और भलाई की और इंसानियत की तालीम दी जाती है। जहाँ मस्जिद की तामीर होती है, पूरे इलाके में खैर होता है, बरकत फैलती है। यहाँ से जब अज़ान की आवाज़ बुलंद होती है, जिसमें एक अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई का ऐलान किया जाता है, तो जहाँ जहाँ तक अज़ान की आवाज़ पहुँचती है, पूरे इलाके में बरकत होती है। ये सिंगदहा जो कदीम आबादी है और यहाँ पहले से मस्जिद मौजूद थी, लेकिन आबादी के फैलाव की वजह से मस्जिद नाकाफ़ी हो गई थी। हम मुबारकबाद देंगे यहाँ के बाहौसला नौजवानों और बुज़ुर्गों को कि उन्होंने हिम्मत की और ये तय किया कि जदीद अंदाज़ में और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ज़्यादा मज़बूत और ज़्यादा कुशादा मस्जिद की तामीर करेंगे। और उसके लिए आज एक मजलिस रखी गई है ताकि लोगों को ये पता चले कि मस्जिद कोई रिवायती जगह नहीं है, बल्कि मस्जिद हमारे समाज के लिए रीढ़ की हड्डी है। और हमारी मस्जिद आबाद तो पूरा महल्ला आबाद, मस्जिद वीरान तो पूरा महल्ला वीरान। तो हमें मस्जिद से जुड़ना है, मस्जिद के पैगाम को समझना है और अपने समाज को सुधार की राह पे डालना है, शिक्षित बनाने की कोशिश करना है। यही आज के इस प्रोग्राम का पैगाम भी है और आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये इसी जिद्दोजहद का हिस्सा है।
मैं जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे छोटी सी आबादी है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का तामीर किया जा रहा है। किस तरह लोग यहाँ के सहयोग करेंगे? अल्लाह तामीर करवाता है और लोगों के दिलों में हौसला डालता है। हम देखते हैं कि एक मामूली व्यक्ति और अल्लाह उसके दिल में दाइया डालता है तो वो अपने 10 दिन की मजदूरी दे देता है। कोई एक बंदा तैयार होता है और पूरे पिलर की ढलाई का खर्च ले लेता है। तो इस तरीके से अल्लाह इंतज़ाम करता है, ये उसका निज़ाम है। बंदे तैयार होते हैं और हम हौसला देखिए इन लोगों के कि अपने घर की तामीर में यह हौसला नहीं देखते हैं जो इनके अंदर जज्बा नज़र आ रहा है। इसी जज्बे से मस्जिद की तामीर होती है और पूरे मुल्क में माशाअल्लाह यही जज्बा पाया जा रहा है। मस्जिदों से मोहब्बत पाई जा रही है और ये मोहब्बत हमारे समाज के लिए पिलर है और रीढ़ की हड्डी है और उसकी बुनियाद है। और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कौम के जियाले इसी तरीके से मस्जिद की तामीर करते रहें। एक बात और सवाल लेना चाहेंगे। बोर्ड पे शिकंजा कश्ती नज़र आ रही है, मदरसों मस्जिदों को अपने अंदर लेना चाह रही है, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ कहेंगे? वक्फ एक पवित्र संपत्ति है जिसे दान करने वाले ने मजहबी कामों के लिए दान किया है। जो मजहबी काम के लिए जो ज़मीन, जो बिल्डिंग, जो इमारत दान कर दी जाए, कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता है, उसका मालिक अल्लाह होता है। और सारे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वक्फ संपत्ति की हिफाजत करना, और हम आइन के दायरे में रहते हुए इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। अभी जो अमेंडमेंट लाया गया बिल के अंदर, ये इसलिए लाया गया ताकि ये एक्ट जो पार्लियामेंट से पास किया हुआ है इसको कमज़ोर किया जाए और इसके ऊपर गवर्नमेंट के शिकंजे को मजबूत बनाया जाए। लेकिन इस मुल्क के आइन पे यकीन रखने वाले बुद्धिजीवी लोग और दानिशवरान इनकी गवर्नमेंट की साजिश को नाकाम बनाएंगे और हम जिस तरह अपने जायदाद और संपत्ति की हिफाजत करते हैं, हम वक्फ संपत्ति की भी हिफाजत करेंगे। और अभी जो जमहूरी तरीक़े पे हम लोग जो है ईमेल के ज़रिए अपने एहतजाज का इजहार कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन के नाम हम लोगों ने लाखों की तादाद में ईमेल भेजे हैं और इसको और तहरीक की शक्ल में चलाना है और मज़ीद लाखों की शक्ल में हम लोग अपने एहतजाज को जाहिर करेंगे। चलिए, ये बेगूसराय थे मुफ्ती खालिद नबी, जिन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में, उनके सहयोग में हम लोग एकदम खड़े हैं और लाखों संदेश गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास किए। मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड होती है वो या कोई दान दे देते हैं या कोई किसी जरिए वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। वक्फ बोर्ड से गरीब, मजलूम, वंचित के जो बच्चे होते हैं उन सबको पढ़ाया लिखाया जाता है, कुछ गरीबों का मदद होता है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसे हड़पने का प्रयास में लगी है, जिसको लेके राज्यसभा के सांसद पूर्व गुलाम रसूल बलियाबी भी लगातार सरकार से मुखाता नज़र देखने को मिलते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी आवाज़ उठाते दिख रहे हैं। साथ ही बेगूसराय से खालिद नबी जी भी वक्फ बोर्ड के सहयोग में काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस सिंगदाहा मस्जिद की बुनियाद को लेकर। मस्जिद की बुनियाद को लेकर जो है संग बुनियाद, ये तो मस्जिद पहले मस्जिद बन चुकी थी, लेकिन ये मस्जिद नाकाफ़ी हुई और जुमा वगैरह में बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस होने लगा, जिसके नतीजे में आज हम आपकी मेहनत कामयाब हुई और इस मस्जिद की दोबारा से तामीरी काम का सिलसिला जारी हुआ। और इंशाअल्लाह अगर हम लोग पूरी तरीके से सहयोग करते रहेंगे तो ये काम चलता रहेगा और मस्जिद की ढलाई हो जाएगी और एक दिन आगे दिन ऐसा ज़माना आएगा कि आलीशान मस्जिद की शक्ल में सिंगदाहा जामे मस्जिद के नाम से ये मस्जिद जानी जाएगी और इलाका में इनका एक चर्चा होगा। चलिए, इनका कहना है सिंगदाहा मस्जिद में सभी लोग सहयोग करें, पान नहीं, पान की डंडी सही। आपको खुदा ने जिस तरह जितना ही रुपया दिया, आपसे हो सके 1 बोरा सीमेंट तो 1 बोरा आप दे सकते हैं, 2 बोरा 2, खुदा ने जैसा आपको पैसा दिया उस तरह आप इस मस्जिद को इमदाद कर सकते हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है भाई आपको?
मोहम्मद अय्यूब आलम। मोहम्मद अय्यूब आलम जी हैं, इनसे जानेंगे। सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्य करता है, समाज में उभरते हुए चेहरा है। इस मस्जिद का आज बुनियाद हो रहा है, पिलर की ढलाई हो रही है, बहुत सारे पूरे ग्राम के लोग आए हुए हैं। किस तरह सहयोग इस मस्जिद में दिया जा रहा है? बहुत बढ़ चढ़ के सब दे रहे हैं, गांव के साथ ज़्यादा सपोर्ट में है। अभी तक हम लोग बाहर नहीं गए हैं, जो भी रकम आया मेरा गाँव ही से ही आ रहा है। माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के सब लिया जा रहा है। कितने की आबादी है जो गाँव से लोग इतना लगभग बहुत आबादी है, लगभग 2-4-5 हज़ार है आबादी। तो 4-5 हज़ार जी, तो जिसमें नमाज पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होता था, इसकी वजह से ज़मीन छोटी थी, ज़मीन बढ़ाया गया। अच्छा, जमीन बढ़ा तो कितने लोग जमीन दिए हैं इसमें? ज़मीन लगभग गांव से ही सब दिए हैं, गाँव के लोग। जी जी जी। मतलब बाहर से ही तो फंडिंग नहीं हुआ? नहीं माशाल्लाह, अब जो जिनको देना होगा बढ़ चढ़ के अपना आके दे सकते हैं। क्या लगता है इस मस्जिद का अकाउंट खुला है? जी इंशाल्लाह खुला है। खुला, उसका अभी अकाउंट पास में है? जी अभी तो दे दिया जाएगा, उनसे मुलाकात होगा उसके बाद। ठीक है, इनका ये मस्जिद का अकाउंट खुला है। अगर हमारे पे अकाउंट नंबर आता है तो हम आपको स्क्रीन पे अकाउंट नंबर दिखा देंगे। आपको जितना सहयोग करना होगा उस अकाउंट में आप अपना क्रेडिट कर सकते हैं। क्या जी, क्या कुछ कहेंगे बेगूसराय जिला वासियों को इस मस्जिद में सहयोग के लिए? जी वो तो हम कोशिश करेंगे बढ़ चढ़ के जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ के 2 बोरा 1 बोरा जितना ही हो, या 1 टिलर गिट्टी हो, जहाँ हो सके वहाँ से बेहतर कर दे, क्योंकि माशाल्लाह हमको जितना बहुत जल्दी टारगेट जो लगाए हुए तो बहुत से बहुत जल्दी बात काम हो जाए। आप जो इमामत कर रहे हैं उनको किस जगह से ला के रखा गया? वो तो इमाम साहब हैं, यहाँ के हैं, गरहरा के हैं। वो इमाम साहब अभी जस्ट बुला रहे हैं, उनसे भी थोड़ा खलफा हो जाए तो बेहतर है। चले, यहाँ पे जो बता रहे हैं इमाम साहब हैं, उनको गरहरा से बुलाया गया, जिनकी तनख्वाह तकरीबन 10,000 है। जी जी, 10,000 तनख्वाह है और तनख्वाह होनी भी चाहिए। इमाम साहब हैं, उनकी तनख्वाह आप देख रहे हैं। ये तस्वीर किस तरह मजदूरी कर रहे हैं, और ये मजदूर अपनी मजदूरी आज के डेट में नहीं ले रहे हैं। क्यों? खुदा की तामीर की जा रही है, जिसको लगे ये लोग सुबह से लगातार खुदाली चला रहे हैं, पिलर गाड़ रहे हैं। बाकी आप बेगूसराय जिला से हैं या बेगूसराय के बाहर से भी आप हैं, तो इस मस्जिद में तामीर के लिए आप बेगूसराय जिले के जामा मस्जिद सिंगदहा आप आकर, यहाँ पे खजांची है, सिक्योरिटी है, सदर है, इमाम है, आप उनसे मिलकर आप उनको पैसे देकर इस मस्जिद में सहयोग कर सकते हैं, इमदाद कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ मस्जिद के इमाम भी आ गए हैं, मुफ्ती साहब। क्या नाम है मुफ्ती साहब आपका? मुफ्ती मोहम्मद शुएब कासमी। मुफ्ती मोहम्मद शुएब कासमी जी हैं। इस टूटी मस्जिद थी लेकिन छोटी थी, आबादी ज़्यादा था, नमाजियों को काफ़ी कठिनाई का सामना देखना पड़ता था, लेकिन ग्रामीण वासियों ने ज़मीन देकर सहयोग करके इस मस्जिद को शहीद कर एक नई मस्जिद इमदाद करने का फैसला किया और नई मस्जिद का तामीर चालू है और जलसा भी उनकी खुशी में किया जा रहा। तो हम इमाम साहब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ की परेशानी आपको होती है? मैं यहाँ तकरीबन 4 साल से इमाम हूँ। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मस्जिद बहुत पुरानी थी और इसकी हाइट भी बहुत कम थी और छोटी भी थी, जिसकी वजह से इन तमाम परेशानियों के देखते हुए तमाम यहाँ के नौजवानों से और तमाम अरकान कमेटी से हमने दरख्वास्त की, सभी ने इस हिसाब लब्बैक किया और मस्जिद को शहीद करके इसकी संग बुनियाद का इसको तामीर और तौसी का फ़ैसला लिया है। ये बहुत ही मुबारक घड़ी हम सभी के लिए। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और जल्द से इस मस्जिद की तामीर और तौसी हो जाए, ताकि जो कठिनाई परेशानी है वो दूर हो जाए और लोगों को नमाज़ पढ़ने में आसानी सहूलत हो और ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी इस मस्जिद से जुड़े और आवाम का ताउन भी अपील है इसमें। इमाम साहब कहना है कि ये मस्जिद की तामीर हो रही है और ग्राम वासियों से कहना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 वक्ती नमाजी बने और खुदा की इबादत करें। खुदा की इबादत करने से गांव भी खुशहाल रहेगा, आप भी खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। क्या कुछ कहेंगे सहयोग के लिए ग्राम जिला वासियों को? जी, ज़िला वासियों के तमाम ही अपने बिहार सूबा के आवाम से, अपने मुल्क के आवाम से हम ये कहना चाहेंगे कि गरीब बस्ती है, बहुत गरीब बस्ती है, यहाँ ज़्यादातर मजदूर लोग हैं और यहाँ पर मुलाजिम सरकारी वगैरह नहीं के बराबर है, 1-2 के अलावा नहीं है। इसलिए तमाम ही हम अपने ज़िला वासियों से और तमाम आवाम से, हम मुसलमान भाइयों से अपील करेंगे कि इस मस्जिद के ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ताकि ये अल्लाह घर जो शहीद हो गई अभी बगैर छत के और धूप
धूप में नमाज पढ़ी जा रही है। बारिश का भी मौसम है और धूप की भी परेशानी कठिनाई होती है नमाज पढ़ने में, कोई जगह भी नहीं। इसलिए तमाम ज़िला वासियों से और तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि जल्द से इस मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, मुफ्ती साहब ने सही कहा कि ये मस्जिद है, मस्जिद में कोई छत नहीं है। कैमरा तो ऊपर दिखा दीजिएगा। ये मस्जिद थी लेकिन छत नहीं था। बरसात के मौसम में काफ़ी कठिनाई, कभी परेशानी का सामना नमाजियों को करना पड़ता था, लेकिन ग्रामवासियों के सहयोग से आज मस्जिद का बुनियाद डाला जा रहा है। गांव के सदर हैं ये मस्जिद के, सिंगदाहा जामा मस्जिद सदर साहब हैं। क्या सदर साहब, आज मस्जिद का बुनियाद डाला, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है मुझे कि आज मेरे गांव में मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, जो बहुत ही बेहद खुशी की बात है और अल्लाह चाहेगा तो बहुत जल्द ही मुकम्मल भी होगा। इमाम साहब कह रहे थे बहुत गरीब की बस्ती है, लेकिन सबके जज्बों को सलाम, जो गरीब बस्ती, छोटी बस्ती में इस तरह का मस्जिद का बुनियाद देना तो काफ़ी काबिलियत तारीफ है। बस्ती वासियों को लिए और क्या संदेश देना चाहिए? हम तो बहुत गरीब बस्ती में हैं, बहुत गरीब हैं और मैं चाहूँगा कि बाहर से भी लोग मुझे सहयोग करेंगे और बहुत जल्द ही हम तामीर का काम मुकम्मल करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि छोटी बस्ती है, कमज़ोर बस्ती है, गरीब बस्ती है, लेकिन के जज्बों को सलाम, इन्होंने एक अच्छे मस्जिद का इमदाद कायम किया है। तो यही जिला से वासियों से यही कहेंगे, जिला के अदर वासी भी, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं इस मस्जिद में, खुदा के नाम पे 1 बोरा सीमेंट, 2 बोरा सीमेंट, 1 ट्रैक्टर बालू या अच्छा जो भी कुछ देना चाहते हैं, स्क्रीन पे मैं नंबर डाल दूंगा। उस नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे आप करके इस मस्जिद का मैं इमदाद दे सकते हैं। फिलहाल मैं हूँ साजिद खान, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।